हाय एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको गोबर की खाद के बारे में बताऊंगी। इसे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह के आप प्लांट्स में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इसे किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में मैं दो टाइप का मटेरियल ले रही हूँ और दोनों का मैं अलग अलग से जो है फर्टिलाइज़र आपको बना के दिखाऊंगी। पहले इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा और जो रिमेनिंग वेस्ट है उसका हम कंपोस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक तो नया गोबर लिया है और दूसरा जो लिया है वो मैंने पुराना गोबर लिया है। पुराना गोबर मतलब 2.5 से 3 साल पुराना उसका गोबर का वेस्ट है। और इतने टाइम में जो है कोई भी चीज़ जो होती है ऑर्गेनिक वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाती है। तो हम इसे इन दोनों को ही हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंसिडर करते हैं। इवन ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। तो नए में और पुराने में ये फ़र्क है कि जो पुराने वाला है वो डिकम्पोज हो चुका है, नए वाला है उसका डिकम्पोजिशन बाकी है। जो मैंने उपला लिया है गोबर का, जिसे हम गोबर के कंडे भी कहते हैं, ये करीब 2 से 3 महीने पुराना है। और जो नीचे इसका मटेरियल है वो 2.5 से 3 साल पुराना है। उसे हम छान कर इस्तेमाल करते हैं। तो जब गांव में क्या होता है कि जब भी उपले बनाए जाते हैं तो इनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। तो जब हम किसी चीज़ को एक जगह पर इकट्ठे करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जब वो आपस में टूट जाते हैं और वो टूटकर जो जिस जगह पे हम उसे रखते हैं तो उस ज़मीन पर इकट्ठे हो जाते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। तो ये मतलब पाउडर ज़्यादा पतला होता है, पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में मोटा है। इसमें मिट्टी भी मिक्स होती है क्योंकि कोई भी चीज़ होती है आफ्टर डिकम्पोजिशन वो मिट्टी बन जाती है। तो ये जो है 2.5 से 3 साल पुराना हम इसे उपला भी बोल सकते हैं। और ये जो होता है कि 2 साल पुराना 3 साल पुराने जो गोबर के उपले होते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खाद होती है। हम मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम इन 3 चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं गार्डनिंग में कि हमारे प्लांट्स को ये 3 चीज़ें हैं बहुत अच्छे से मिलें। इसके अलावा एयर एंड वाटर, वो दोनों चीज़ें अलग होती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, बट NPK इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तो वो हमें इन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं उनसे हमें आसानी से मिल जाते हैं। हम काफ़ी सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है इसे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल सस्ते में तैयार कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है। गोबर की खाद एक सुपर टॉनिक है। इसे आप अपने हर तरह के प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो तुलसी जी का पौधा हो, अपराजिता हो, गुलदाउदी, ट्रम्पेट वाइन, करी पत्ता, हर तरह के प्लांट्स में ये बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप सब्जियों वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हो, फलों वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी आप कटिंग लगाते हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ये फूलों की ग्रोथ भी अच्छे से बढ़ाता है और साथ ही साथ ये पत्तीदार पौधों में पत्तियों में एक नई जान डालता है। ये पौधों की जड़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप इंडोर आउटडोर हर तरह के प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एक स्पाइडर प्लांट हो, बैम्बू प्लांट हो या फिर कोई भी पौधा हो, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी डालने से आपके प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है। इस खाद को बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए मैं 2 बाल्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों बकेट में मैं एक में जो गोबर के कंडे हैं उनको तोड़कर डालूंगी और दूसरी में जो पुराने गोबर की खाद है जो पार्टिकल फॉर्म में मैंने मिक्सचर लिया है उसको मैं
ऐड करूँगी और उसमें मैं वाटर ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इन्हें साफ़ करेंगे, क्योंकि जो पुरानी गोबर की खाद है वो पूरे तरीके से साफ़ नहीं है। इसमें कुछ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं जिन्हें हम अपने गार्डन में गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम कोई नया प्लांट लेकर आते हैं और उसे हम गमले में रीपोर्ट करते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूरत होती है कि हम कोई फर्टिलाइज़र सॉइल के साथ मिक्स करें। तो उस खाद में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। ये गोबर की ऑर्गेनिक खाद है और इसे हम गमले की जो मिट्टी है उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैंने इसको छान करके अलग किया था तो जो नीचे जो है मेरे पास साफ़ सुथरी गोबर की खाद, जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो अलग से सेपरेट हो गए, और ऊपर मेरे पास बचे हैं ये मोटे वाले पार्टिकल। इनमें क्या है कि इनमें स्टोन के टुकड़े भी हैं, साथ ही साथ इसमें जो छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े भी हैं, और कुछ जो है उपले के पार्टिकल जो अच्छे से मतलब बारीक नहीं हुए हैं, तो वो मोटे हैं अभी, वो वाले पार्टिकल्स भी हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो स्टोन के टुकड़े हैं उनको अलग कर लेंगे। सारे स्टोन के टुकड़े हम अलग ना भी कर पाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो हमें दिखाई देते हैं जो मोटे साइज़ के हैं यानी कि जो बड़े साइज़ के हैं वो हम अलग कर लेंगे इसमें से निकाल करके। सो एक बड़ा साइज़ और एक छोटा साइज़, उसमें डिफरेंस आ जाता है। जनरली हम जैसे सैंड का इस्तेमाल करते हैं गमले में कोई भी पौधा लगाते टाइम, तो जो छोटे पार्टिकल होते हैं स्टोन के वो एक तरीके से सैंड के रूप में भी काम कर सकते हैं, और जो बड़े साइज़ के जो बड़े साइज़ के स्टोन हैं उनको हम अलग कर लेंगे। साथ ही साथ जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं या फिर और कोई जैसे सिल्वर फॉइल होता है या फिर जो प्लास्टिक की थैली होती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें अलग कर लेनी है। कई बार इसमें कांच के टुकड़े भी हमें मिल सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हमें अलग कर लेना है। ये छलनी जो है बारीक थी और इसमें से जो छन सकता था वो अलग हो गया, और जो नहीं छन सकते थे वो सारे के सारे जो मटेरियल है वो ऊपर की तरफ रह गया। तो देखिए मैंने कितने सारे स्टोन इसमें से अलग करके निकाल लिए हैं, और इन्हें हम अलग करके रख देंगे। और बाकी का जो ये वाला हिस्सा है जो बड़े साइज़ का जो है यानी कि गोबर की खाद है जिसमें बड़े साइज़ के टुकड़े हैं, तो इसमें हम पानी मिला करके और रख देंगे। बाल्टी को हमें आधा तक फिल करना है, यानी कि आधी बाल्टी को हमें पानी से भर लेना है, क्योंकि इतना ही मैं इसमें जो है खाद इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मेरे को इससे इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। इसको मैं 24 आवर्स के लिए रख दूँगी, और आधे तक बाल्टी भरने का हम इंतज़ार करते हैं। इसे हम ढक करके किसी कोने में रख सकते हैं, ज़्यादा मतलब अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बरामदे वगैरह में इसे रख सकते हैं। यानी कि आपको इसे किसी छायादार जगह में रखना है, धूप वाली जगह पर आप इसे मत रखिए। और एयर टाइट करने की इसे ज़रूरत नहीं है, आप इसे वैसे ही रख सकते हैं। हम बस हल्का सा किसी चीज़ से ढक कर रख दीजिए, और इसको थोड़ा सा किसी स्टिक की मदद से हमें चला देना है, तो उससे ये सारा का सारा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको चला देंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और फिर हमें इस को रख देना है ढक करके। तो मैंने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया है जो कि हमारे बरामदे में है, और इसमें हम अलग से इसे रख सकते हैं अपने टेरेस पर। तो देखिए इसको मैंने अलग कर लिया है। ये है मेरे पास एक जो टाइल का टुकड़ा था छोटा सा, वो मैंने लिया है और वही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे मैंने इसको ढक कर रख दिया है। पूरा तो ये इससे कवर नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ये कवर हो गया है। और ये वाला जो बचा हुआ इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट था, जो हमने छान कर के मिट्टी अलग कर ली है, उसको मैं अलग रख रही हूँ। इसे जब भी मैं नए प्लांट लेकर आऊँगी तो इसे मैं गमले के साथ इस्तेमाल करूँगी, यानी कि गमले की जो सॉइल है उसमें इस्तेमाल कर लूँगी। और अब हम जो गोबर के कंडे हैं, जो उपले हैं, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उपलों को हमें पहले बारीक से तोड़ लेना है। आप कोई भी वज़नदार चीज़ ले सकते हैं, इसे ध्यान से तोड़ना है, कहीं मतलब आपके हाथ को नुकसान ना पहुँचे। इसे आप जितना बारीक तोड़ सकते हैं उतना बारीक आप इसे तोड़ लीजिए। जितना छोटे साइज़ में आप इसे तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी ये पानी में घुल जाएगा।
इसे जो मैंने दूसरी बाल्टी ली है उसमें मैं मिलाऊंगी। इसको पहले मैंने स्टोन से तोड़ के और लूज़ कर लिया था और फिर इसको तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी हो गई। तो इस तरीके से हम इसे तोड़ तोड़ कर अलग कर लेते हैं। तो जितना हो सके उतना आप छोटा कीजिए, उतना ही जल्दी आपका जो है फर्टिलाइज़र इससे तैयार होता है। अगर आप पूरा का पूरा उपला डुबा देंगे तो उसको जो है पानी में मिलने में, यानी कि पानी के अंदर घुल जाने में उसे वक्त लगेगा। छोटे जो साइज़ का उपला होगा वो जल्दी घुल जाएगा। तो इसे हम बकेट के अंदर डाल लेंगे सभी को तोड़ करके। बकेट को इसमें आपको पूरा नहीं भरना है, मैंने सिर्फ इसमें 2 ही उपले लिए हैं, तो 2-2 करके हम सभी अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा भरने की हमें जो है एक ही बार में 8-10 उपलों को मतलब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पानी से भी हमें इसको पूरा नहीं भरना है। मैं इसे हाफ से ज़्यादा वाटर से फिल कर रही हूँ। बस ये उपले हैं, ये अच्छे से इसके अंदर डूब जाएं ताकि हमारा फर्टिलाइज़र अच्छे से तैयार हो सके। बाकी इसको कंप्लीट भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे पूरा का पूरा मत भरिए और बस आप इसे इतना ही भर सकते हैं कि इतना ये मतलब उपले के अंदर ये डूब जाए। इसे भी हम उसी सेम लोकेशन पे रख रहे हैं साइड में ही। और जो ये है कुछ जैसे अभी ये पानी के अंदर अच्छे से भीगे नहीं हैं तो ये ऊपर आ गए हैं, तो हमें थोड़ा सा इनको दबा देना है और ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बीच बीच में हम इसको भी मिलाते रहेंगे। और इसे भी मैं एक टाइल के टुकड़े से ढक रही हूँ और अच्छे से ढका गया है। ये दोनों को मैंने साथ में कॉर्नर में रख दिया है एक शेडिड एरिया में। तो इसे मैं जो है 24 घंटे के बाद चेक करूँगी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं 24 घंटे के बाद कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये कितना बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो उपले की खाद है, जो गोबर के कंडे मैंने इस्तेमाल किए थे यानी नया वाला गोबर, तो उसको हम चेक करते हैं कि वो कितना जो है पानी के अंदर डूब चुका है, कितना उसमें मिल चुका है। तो देखिए हमने कुछ जो है टुकड़े लिए हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये कितना टूट रहे हैं प्रेशर लगाने पे। तो देखिए ये पूरी तरह से टूट रहे हैं बिना ज़्यादा प्रेशर लगाए। इसका मतलब ये पानी में अच्छे तरीके से डूब चुके हैं और घुल भी गए हैं। तो अभी हम चाहें तो इसका जो लिक्विड है इसको हम छान करके और अलग करके अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो हम इसको 48 आवर्स के लिए रख सकते हैं। अब हम दूसरा वाला जो है हमारी बकेट उसको चेक करते हैं। तो इसमें देखिए ये जो है ये पहले से ही जो है काफ़ी बारीकी से टूटा हुआ था। तो इसका क्या था, सिर्फ और सिर्फ इसका कलर आना था इससे, और बाकी ये भी जो है बहुत आसानी से टूट रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं। और इसमें ये जो टुकड़े होते हैं जैसे ये भूसे के टुकड़े हैं, तो इनको डिकम्पोजिशन में काफ़ी वक्त लगता है। तो इस तरह का जो है इसे हम गला करके इस्तेमाल करेंगे। कुछ टाइम के लिए हम इसे अपने कंपोस्टिंग के डब्बे में रखेंगे और जब ये अच्छे से गल जाएंगे तब हम इनको जो है अपने गमलों में सोइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। सो ये बिल्कुल अपने गार्डन में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैंने कल से अपने प्लांट्स में पानी भी नहीं डाला है क्योंकि मुझे वाटर के साथ इसको मिक्स करके और तब डालना था। तो चलिए अब हम इसे अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं। तो अभी हमें एक बाल्टी ले लेनी है, एक छलनी लेनी है और साथ ही साथ हमें लेना है एक डब्बा। और उस डब्बे से हम इसमें से पानी लेंगे, जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है उसको हम लेंगे और इसमें हम छान लेंगे। तो देखते हैं इसका कलर, आप देख सकते हैं दोनों के कलर में आप डिफरेंस भी पता लगा सकते हैं इससे। ये देखिए हम इसका रेशियो कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि हम आधी बाल्टी इसमें पानी और आधी बाल्टी हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। देखिए तो अभी हम इसका कलर चेक करते हैं। देखिए कितना डार्क कलर आ गया है इसका। और बाकी का जो ये वाला पार्ट रह जाता है इसे हम अपने कंपोस्ट के डिब्बे में डाल सकते हैं, इसे सुखा करके, और हम अपने प्लांट्स में मिट्टी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस बाल्टी को मैंने आधा फर्टिलाइज़र से भर लिया है और अभी जो बाकी का इसका आधा हिस्सा है वो मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से मैं इसका हाफ रेशो करके और तब अपने प्लांट्स में इसको दूंगी, तब इसको मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करूँगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा पानी और आधा फर्टिलाइज़र ऐड कर लिया है। इसे हम स्प्रे बोतल में डाल के प्लांट की पत्तियों पर, फूलों पर, सब्जियों पर इसकी हम स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे हम जड़ों में भी दे सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अपने प्लांट्स में देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे अपने मनी प्लांट के पौधों में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने गुड़ाई जो है 2-3 दिन पहले कर दी थी। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि प्लांट्स में जो है गुड़ाई ज़रूरी क्यों है। तो हम इसमें अच्छे से दे रहे हैं और मिट्टी जो है इनकी अच्छे से सूख चुकी है नीचे तक, तो आप देख सकते हैं। और ऐसे में हमारे प्लांट्स में हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मग से ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसे अपने प्लांट्स में। और ये है मेरा अगला मनी प्लांट, तो इसमें भी मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। कभी भी जड़ में जो पानी है या जब भी आप पानी देते हैं तो उसे एक जगह पर नहीं डालना चाहिए। पूरा जो बर्तन है इसको चारों तरफ घुमा के और तब डालना चाहिए। इससे गमले के अंदर एक जगह पर गड्ढा नहीं बनता। तो इधर हमने इसको कॉर्डिलाइन प्लांट में इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा और हम इसके अंदर पानी दे देते हैं। जो फर्टिलाइज़र है ये मेरे पास जो है फ्लावर प्लांट है विंटर का, इसमें भी हम दे देते हैं। इधर रोइयो प्लांट यानी बोट लिली, तो इनमें भी मैंने सभी प्लांट्स में वाटरिंग इसलिए नहीं की है पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि मेरा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होने के लग रहा था। तो मैंने सोचा उसी के साथ मैं इसे ऐड करूँगी, तब तक प्लांट की जो मिट्टी है वो अच्छे से सूख जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने सभी प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को दे देंगे। तो ये कलर मिला है मुझे जो पुरानी खाद है उसके फर्टिलाइज़र का। ऑलमोस्ट दोनों फर्टिलाइज़र का कलर जो है वो सेम है। अब मेरे पास जो डब्बे में रिमेनिंग चीज़ रह गई है, तो इसमें देखिए ये बिल्कुल गलने के बाद जो गोबर है वैसा ही हो गया है, गोबर के रंग का हो गया है, यानी कि थोड़ा सा इसमें ग्रीनिश कलर आ रहा है। और जो दूसरी बकेट है जिसमें मैंने पुरानी खाद इस्तेमाल की थी, तो ये इसके कंपैरिजन में ब्लैक है। तो इसको मैं सीधा सुखा करके और अपने गार्डन में इस्तेमाल करूँगी। ये वाला जो है इसको मैं पहले इसमें दही और गुड़ मिलाकर इसे मैं अपने कंपोस्टिंग के डिब्बे में इस्तेमाल करूँगी। साथ ही साथ इसमें मैं जो फलों और सब्जियों का वेस्ट होता है यानी कि किचन वेस्ट होता है उसको भी मैं इसमें ऐड करके और एक तरीके से कंपोस्ट तैयार कर लूँगी अपने गार्डन के लिए। सो इस तरीके से मैं इस वेस्ट मटेरियल को यूज़ करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड कोई सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और आप भी इस टॉनिक को अपने गार्डन में ज़रूर इस्तेमाल करना, ये बहुत बेनिफिशियल है। आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने प्लांट्स की, तो आपको इसे अपने प्लांट्स में ज़रूर इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग एंड टेक केयर।